मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार सैफ सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आकाश कटियार कार्यालय पर वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के राष्ट्रीय महासचिव शिवकांत यादव का आगमन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष आकाश कटियार एवं कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ शिवकांत यादव का स्वागत किया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रहे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आकाश कटियार, राष्ट्रपति पदक सम्मानित प्रीतम लाल, सियाराम यादव, आसाराम, कटुल कटियार, राहुल विरोध आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के राष्ट्रीय महासचिव शिवकांत यादव ने कहा, देश में वोटर पेंशन लागू होनी चाहिए। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लें। चुनाव नजदीक हैं, जन जन तक जाकर पार्टी के अभियानों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें। वहीं दूसरी ओर युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आकाश कटियार देश में सभी पार्टियों अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। वहीं वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल वोटर के लिए काम कर रही है। पार्टी की रीति नीतियों को देखते हुए जनता के हित में कार्य करते हुए मैंने पार्टी की जिम्मेदारी को उठाने का, जनता को समझने का संकल्प लिया है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के पदाधिकारी एवं व्यापारी नेता ने क्या कहा। शिवकांत गोरखपुरी, महासचिव वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल। वोटर पार्टी का जो मेन उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है बनाने का? वोटर्स पार्टी का मेन उद्देश्य है कि लोगों में समृद्धि आए और शांति स्थापित हो, लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए और सभी लोग खुशहाल हों। वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ये मकसद है। इसके मुखिया श्री विश्वात्मा जी ने सन 2005 में पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव रखवाया था। उस प्रस्ताव से देश में गरीबी दूर होती, बेरोजगारी दूर होती, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल लगता और आतंकवाद का खात्मा होता। लेकिन दुर्भाग्य से उस प्रस्ताव पर बहस नहीं हो पाया। सरकार पीछे हट गई। सरकार ने एक दीपक गोयल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी इसकी जांच के लिए और 2 दिसंबर 2011 को गोयल कमेटी की रिपोर्ट आई। गोयल कमेटी ने विश्वात्मा जी के प्रस्ताव का समर्थन किया और ये कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, इसे सरकार को लागू करना चाहिए। इससे जनता को फायदा होगा और सरकार को कोई घाटा नहीं होगा। अब पैसा पहुंचने की जिम्मेवारी जो है सभी वोटरों के पास होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई समृद्धि हर घर में जाए, खुशहाली कुछ लोगों के पास ही न रहे। सभी लोग देश के, समाज के सभी लोग खुशहाल हों, सबके बच्चे पढ़े, सबका इलाज हो, सबके लिए रहने की व्यवस्था हो, सभी लोग संपन्न हों। आज जो समस्याएं हैं, देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम खाना नहीं मिलता। तो विश्वात्मा जी के प्रस्ताव को यदि मान लिया गया होता तो आज ये समस्या नहीं रहती। आज पूरी दुनिया हमारी नकल करती, क्योंकि वो ऐसा सिस्टम है जिससे कि सभी लोग खुशहाल होते और खुशहाल होते तो ये बात पूरे दुनिया में फैलती, पूरे दुनिया के लोग जो है इसकी नकल करते तो देश का नाम आगे बढ़ता। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान को लोग की नकल करते हैं। अभी बहुत सारे देशों में ये व्यवस्था चल रही है, सरकार पैसे खर्च करती है, लेकिन वो बात नहीं है जो कि इस प्रस्ताव के जरिए आ सकती थी देश के अंदर। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय में जो भी सरकार आए वो देश में वोटरशिप का कानून बनाए और पैसा घर घर पहुंचाने का रास्ता खोले, क्योंकि नौकरियां नहीं हैं, पढ़ लिख के बच्चे आ रहे हैं तो उनको रोटी खाने के लिए पैसा मिलना चाहिए। इसमें कोई वो नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा ये भी है कि भाई पड़ोसी देशों की हमारी सरकार बननी चाहिए, दक्षिण एशियाई सरकार बननी चाहिए। और हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट बने जिससे कि दुनिया में शांति स्थापित हो सके। आप देखते हैं कि आज पूरे दुनिया में 2 जगह लड़ाई चल रही है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई चल रही है और इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट जब बनती है तो इस पर काबू पाया जा सकता है और दुनिया के पैमाने पर ऐसे कानून बनाए जाए जिससे कि सब लोग खुशहाल हों, सबके पास मतलब रोटी की व्यवस्था हो, ऐसा सिस्टम बने। अभी क्या है कि अभी तो अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है।
सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे बेवजह दूसरे कामों में लगाया जा रहा है और लोगों को गुमराह कर लेकर धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। धर्म का नाम लेकर के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। और नौजवान मीडिया जो है अंबानी अडानी ने खरीद लिया है, वो सरकार के प्रचार में दिन रात लगे रहते हैं। झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है बड़ी मीडिया का। सोशल मीडिया जो है सही काम कर रहा है, ये जनता की बात जनता के बीच में ले जा रहा है और लोगों को इससे फायदा होगा। और हम चाहते हैं कि भाई छोटी मीडिया का भी प्रभाव हो, जिससे कि सही बात समाज में ले जाई जा सके और सही आंदोलन खड़ा किया जा सके। धन्यवाद सर। जी आकाश कटियार जी, वोटर्स पार्टी का क्या दायित्व है आपका? जी नमस्कार, मैं आकाश कटियार, प्रदेश अध्यक्ष वोटर पार्टी इंटरनेशनल। वोटर्स पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में लगी हुई है, लोगों को समझा रही है, लोग समझ भी रहे हैं और जगह जगह हम लोगों की मीटिंगें चालू हैं। आज महासचिव जी हमारे कार्यालय पे आए हैं, काफ़ी बातों पर चर्चा हुई है और लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। वोटों से हम जब सरकार बनाते हैं, विधायक सांसद बनाते हैं और जब वोटर की पार्टी आती है तो वोटर को कुछ नहीं मिलता है। मजदूरों का काम मशीनें खा गई तो आदमी अपना घर कैसे चलाएगा, आने वाले समय में कैसे रोटी खाएगा? तो वोटर्स को वोटर पेंशन मिलेगी तो वही उसका रोजगार होगा। जी, वोटर पेंशन लाभों के लिए आपने कर लिया। अगर लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसके साथ जाएंगे आप? एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। देखो, पीछे हमारा थर्ड गठबंधन बनने की बात हुई थी, काफ़ी पार्टियां संपर्क में भी हैं और जो वोटर पेंशन की बात करेगा उस पार्टी को हम लोग समर्थन भी देंगे। जो वोटर्स की बात नहीं करेगा तो हम लोग अलग हटेंगे और अलग हट के अपना काम करेंगे। किस तरीके से वोटर को समझाने का काम करेंगे? देखो, वोटर्स को यही समझा रहे हैं कि कोई भी नेता आता है, चुनाव के समय हमारे पास जब आता है और वो हमसे वोट हासिल करने के लिए हमें अलग अलग तरह के लुभावनी चीज़ें देता है और हम उसकी बातों में आके अपना जो मेन मकसद है वो भूल जाते हैं। उस नेता से आप ज़रूर पूछें कि हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, कल को मैं बीमार पड़ूंगा उसके लिए आप क्या करेंगे। और अगर जो नेता खरा नहीं उतरता है उसे बिल्कुल बाइकआउट करें। मशीन में एक नोटा का बटन है, उसे दबाएं और वोटर्स पार्टी के साथ जुड़ते जाएं। वोटर्स पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और आगे वोटर्स के पास बातों का मजबूती से उठाएंगे। मैं प्रीतम लाल नाम है मेरा, मैं जिला अध्यक्ष हूँ जिला उद्योग व्यापार मंडल गाजियाबाद का। आज क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष युवा है आकाश कटियार जी और आप वोटर पार्टी से भी जुड़े हुए हैं तो आपने आज बनाया था। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है इनका, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ इन्हें बताना चाहूँगा कि ये इसमें जोड़ें। जब हम सरकार कहती है कि हम आयुष्मान कार्ड देंगे, फ्री इलाज देंगे, उसके बाद जब कोई अपने पैसे से, अपनी मेहनत के पैसे से मेडिक्लेम पॉलिसी लेता है तो उसके ऊपर वो लोग जीएसटी चार्ज करते हैं। उसको जीएसटी मुक्त करें, ये एक अभियान में ही अपने लिखें, ये बिल्कुल गलत है। आदमी अपने जीवन के लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है, उसके ऊपर भी ये लोग जीएसटी लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तरफ हम पेंशन की बात कर रहे हैं कि वोटर को पेंशन मिले और एक तरफ वोटर से हर चीज़ पे जीएसटी ले रहे हैं। ऐसा किसी गवर्नमेंट में नहीं होता। ये तो पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आप खाने के लिए आटा लेने जाओ उस पर भी जीएसटी, दूध लेने जाओ उस पर भी जीएसटी। तो ये सब चीज़ें जो विडम्बना है ना, ये बड़े पॉइंट्स हैं, इनको भी इंक्लूड करना चाहिए, पार्टी के बैनर पे लाना चाहिए जिससे लोग जुड़ेंगे। दूसरा, जो ये योजनाएं चलाते हैं, मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ जो हम लोग फेस करते हैं कि जैसे कोई ये कहते हैं साहब हम बेरोजगारों के लिए हमने इतने लोन की वो बना दी। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोन भी व्यापारी को नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता कि जिला उद्योग केंद्र से पास कर देता है बैंक मैनेजर, उसमें जब तक उसको पैसा ना मिले जब तक उसमें कई अटकलें लगाता है, जबकि वो लोन बिना सिक्योरिटी के मिलना चाहिए। उसमें सिर्फ जो आपकी हाई स्कूल या इंटर की डिग्री है वो ओरिजिनल रख के उसके बाद उन्हें देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। लेकिन हम आंकड़े कुछ भी दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम अपने मैनिफेस्टो में उसको लिखें और उसको आगे बढ़ाएं तो मैं सोचता हूँ कि आपकी पार्टी और जल्दी राइज करेगी, ऐसा मेरा सुझाव। सियाराम यादव और यहाँ पर संजय नगर में रहता हूँ। पूर्वांचल आदर्श जन कल्याण समिति है, पिछले 20 सालों से हम कार्य कर रहे हैं, उसमें संस्थापक हूँ मैं।
बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आज के माहौल में महासचिव जी की और प्रदेश अध्यक्ष कटियार साहब की, हमारे बड़े भाई प्रीतम भाई लाल जी बैठे हुए हैं। प्रीतम लाल जी से बहुत जब सुझाव मिलते हैं, बहुत चीज़ें बातें सीखने को मिलती है। आज पहली बार भाई साहब से मिला हूँ, यादव जी से, और बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। हम कंधे से कंधे मिला करके चलने वाले हैं और चलेंगे भी।